पार्टियों के कैंडिडेट जो घबराए पड़े हैं, उनकी हवा टाइट हुई पड़ी है। 50 गांवों के लोग एक साथ एकजुट होकर अब समर्थन करने जा रहे हैं और एक मोहर लगाने का वादा करने जा रहे हैं। खुद का पति अभी फतेहपुर गांव में ये कह के आया है कि भाई मुख्तार को वोट मत दो, चाहे तो आप नौक्षम चौधरी को वोट दे दो। कांग्रेस या बीजेपी के पाले में बैठेंगे? पब्लिक की नब्ज कहाँ से पकड़ी है? जैसे बीजेपी की बी टीम। आज 22 तारीख है और 25 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले अब जनता के बीच लगातार मुख्तार अहमद जा रहे हैं, से बातचीत करेंगे। सर, लाल दरवाजे पर आप खड़े हैं, 5 तारीख को यहीं से वो चिंगारी भड़की थी, कहाँ तक पहुंची है आपकी सियासी लड़ाई? सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत ढेर सारा। देखिए, ये लड़ाई, ये जो जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है और कामा को दिशा और दशा इसी जगह से मिलती है। ये लड़ाई अब इस मोड़ पर है, इस मकाम पर है कि शायद दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की, नेशनल पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाए, ऐसी उम्मीद है। कल का आपने ऐलान किया, बता रहे हैं कि कोई बड़ी जनसभा होने वाली? हाँ, कल करीब 50 गांवों के लोग एक साथ एकजुट होकर अब समर्थन करने जा रहे हैं और एक मोहर लगाने का वादा करने जा रहे हैं। कहाँ पे होगी जनसभा? ये सहसन के आसपास कहीं होगी, उसकी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। जैसे ही प्रोग्राम चॉकआउट होगा, वो जानकारी आपको शेयर कर दी जाएगी। आपको लेकर के जो लगातार पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें चल रही थी, उनमें कितनी सच्चाई है? कौन कौन सी बातें? जैसे बीजेपी की बी टीम। देखिए, बीजेपी की बी टीम हमको कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट सच्चाई सामने आने पर खुद बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके खुद के बिल्कुल नज़दीकी जो वो थे सरपंचगण, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनका खुद का पति अभी फतेहपुर गांव में ये कह के आया है कि भाई मुख्तार को वोट मत दो, चाहे तो आप नौक्षम चौधरी को वोट दे दो। तो ये सीधे सीधे बी टीम भी नहीं, कांग्रेस का उम्मीदवार ए टीम का काम कर रहा है और हमारे ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं। मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, जिस मंच पर खड़ा हूँ, मैं ना ए टीम हूँ ना मैं बी टीम हूँ। मैं अब बिरादरी का, समाज का प्रत्याशी हूँ और समाज का प्रत्याशी होने के नाते अब मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, आप डिबेट का हिस्सा नहीं है, आप मार्केट में खड़े हैं और आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज को कैसा समर्थन मिल रहा है? आपने देखा भी और आप पता भी कर लें बाज़ार के लोगों से। मुझे उम्मीद है एक मोहर वोट लगेंगे मुझे। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का समर्थन मुझे मिल रहा है और जिस तरह की उम्मीद शहर को मुझसे है, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि शहर के लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतर पाऊँ। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं अकेला क्षेत्रीय उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस के शासन से, कुशासन से पूरी तरह त्रस्त है बाज़ार। अब से नहीं, 10 साल से, 15 साल से। अब हमारे पास कांग्रेस को एज ए विकल्प शहर नहीं देखता। बीजेपी ने 10 दिन पहले किसी ऐसे कैंडिडेट को लिया है जिसका नाम तक नहीं जानते, जो कैंडिडेट यही नहीं जानता कि बाज़ार में कौन व्यक्ति असरदार है, किस व्यक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा व्यक्ति क्या महत्व रखता है शहर में, बाज़ार में। उनको गाँवों के नाम तक याद नहीं पता इस इलाके में, तो वो रेलिवेंट भी नहीं है अब। अच्छा, सियासत शुरू कर दिया आपने, शायद आप जीत कर जाएंगे तो कांग्रेस या बीजेपी के पाले में बैठेंगे? देखिए, जब मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने उम्मीदवार बनाया था तो उन्होंने उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। उसमें एक शर्त ये भी थी कि समाज जिस जगह चाहेगा उस जगह आपको जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब मैं पार्टियों के टिकट पे नहीं हूँ उम्मीदवार, मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं समाज की तरफ से उम्मीदवार हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं समाज से पूछ कर ही निर्णय लूँगा। समाज, इलाका, कामा बस्ती जहाँ चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको समर्थन रहेगा हमारा। पब्लिक की नब्ज कहाँ से पकड़ी है? देखो, सच्चाई रहती है, वो थोड़ी संघर्ष कर सकती है। पुरानी कहावत है कि सत्य जो है संघर्ष कर सकता है, लेकिन वो हर हाल में सफल होकर रहता है। हम सच्चाई के रास्ते पे थे पहले दिन से बिल्कुल क्लियर थे कॉन्सेप्ट हमारे कि जाति धर्म की राजनीति नहीं करनी, नफरतबाजी की राजनीति नहीं करनी। इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो विज़न है, मिशन है हमारे पास, वो लोगों के सामने रखना है। अगर लोगों को समझ आ गया, लोग कन्विंस हो गए, तो फिर लोगों की हाथ में ही है बटन दबाना। और आप देखिए, ऐतिहासिक है
मेरी उम्र में कभी नहीं हुआ ऐसा। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी से दोनों नेशनल पार्टियों के कैंडिडेट जो घबराए पड़े हैं, उनकी हवा टाइट हुई पड़ी है। ये सच्चाई की ही ताकत है, वो सच्चे मन की ही ताकत है, जिस सोच को लेके हमने काम करना शुरू किया, जिसमें हम आज भी खड़े हैं। सर आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मुख्तार हेमंत जी थे, यहीं से वो जो चिंगारी भड़की थी यहीं से शुरुआत हुई थी। और आज 22 तारीख है, 22 तारीख को जिस तरीके से आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, रोड शो किया है, उसके बाद आप खुद तय करिए कि कामा विधानसभा का जो दंगल 5 साल में होता है उसमें क्या होने वाला है। कल एक बड़ी जनसभा होगी, बताया जा रहा है कि उसमें 50 गांव के लोग शामिल होंगे। उसमें क्या तय होगा, क्या राजनीतिक दिशा और दशा बदलेगी, ये भविष्य के घर में छिपा है। आपकी क्या राय, अपने प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।